डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, है ना, सिस टू ब्यूटीन या ट्रांस टू ब्यूटीन। लो, which of the following molecule has highest dipole moment, सिस टू ब्यूटीन या ट्रांस टू ब्यूटीन, है ना, सिस टू ब्यूटीन या ट्रांस टू ब्यूटीन, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, सिस ब्यूटीन या सिस टू ब्यूटीन, क्या बोलोगे, सिस टू ब्यूटीन या ट्रांस टू ब्यूटीन, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, सिस टू ब्यूटीन या ट्रांस टू ब्यूटीन। ठीक है, सिस टू ब्यूटीन या ट्रांस टू ब्यूटीन। ठीक है, ये देखना है। तो सबसे पहले ये देखो कि ब्यूटीन क्या है, ब्यूटीन, है ना, ब्यूटीन किसको कहेंगे, 4 कार्बन ले लो, 4 कार्बन ले लो, है ना, 4 कार्बन लोगे तो ये क्या कहलाएगा, एक डबल बॉन्ड लगा तो ब्यूटीन, इन मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड, तो एक कार्बन लगा तो क्या होगा, 1 ब्यूटीन, ये क्या हो जाएगा, 1 ब्यूटीन। और अगर हम डबल बॉन्ड कहाँ लगा दे, बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटीन, अल्पेनिक नोमेनक्लेचर, है ना। तो ये 1 2 3 4, इसका क्या नाम हो गया, 2 ब्यूटीन, क्या नाम हो गया, 2 ब्यूटीन, है ना। तो 2 ब्यूटीन नाम का कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, क्या बोलोगे, 2 ब्यूटीन नाम का कोई कंपाउंड होता ही नहीं। 2 ब्यूटीन कुछ होता है, कुछ नहीं, है ना, 2 ब्यूटीन नाम का कुछ भी नहीं होता। तो क्या होता है, ये सिस टू ब्यूटीन होगा या ट्रांस टू ब्यूटीन होगा, क्या होगा, ये सिस टू ब्यूटीन या ट्रांस टू ब्यूटीन, मतलब ये ऐसे रहेगा, 2 मिथाइल एक साइड में रख दो तो दैट इज सिस टू ब्यूटीन, ऐसे बोलेंगे, है ना। और अगर दोनों को अपोजिट कर दो तो इसको क्या बोलोगे, ट्रांस टू ब्यूटीन, क्या बोलोगे इसको, ट्रांस टू ब्यूटीन। तो ये क्या है, 2 ब्यूटीन का कौन सा फॉर्म है, ये सिस, और ये कौन सा फॉर्म है, ट्रांस, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, है ना। तो सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ना। 2 ब्यूटीन नाम का कोई कंपाउंड नहीं होगा, जब भी होगा तो क्या होगा, आइदर सिस टू ब्यूटीन होगा या ट्रांस टू ब्यूटीन। क्लियर हुआ। तो 2 ब्यूटीन पहले ये समझ गए कि 2 ब्यूटीन क्या होगा, 2 ब्यूटीन के 2 फॉर्म हो गए, सिस और ट्रांस, दोनों एक दूसरे का कौन सा आइसोमर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कौन सा आइसोमर है, ये दोनों एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, ये चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी डिस्कस होगा, है ना। किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, सिस टू ब्यूटीन या ट्रांस टू ब्यूटीन, है ना, नोट करो, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, सिस टू ब्यूटीन या ट्रांस टू ब्यूटीन का। ठीक है, ठीक है, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, सिस टू ब्यूटीन या ट्रांस टू ब्यूटीन। कैसे सोचेंगे इस पे, लिखें, है ना। तो कैसे सोचोगे इस पे, है ना। तो कह रहा है, ध्यान सुनो, कि ये जो सिस टू ब्यूटीन है, ये जो सिस टू ब्यूटीन है, ये सिस टू ब्यूटीन, इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, है ना। 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए इसके अराउंड, sp3, इसके अराउंड कितना सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो इसके का ये क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज, यही है ना। तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। एक बात याद रखोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करता है, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर पे। तो जिस हाइड्रोजन ऑर्बिटल का परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। तो sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा sp2 से, और sp2 का ज्यादा होगा sp3 से, एंड इसी तरह से sp3d से। आज समझ में, ये किस चीज का ऑर्डर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है हाइब्रिड ऑर्बिटल का, कि किस हाइब्रिड ऑर्बिटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। तो इसको बात यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है जो नोट करना है, कि परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इंक्रीजेस, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इंक्रीजेस। आज समझ में, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, इसमें कितना परसेंट s कैरेक्टर है, एक है, ये कौन सा ऑर्बिटल है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो एक s ऑर्बिटल मिला है, 1s और 1p से मिलकर बना है, इसका मतलब परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना होगा, 50%। इसमें s कितना, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन में, इसमें s कितना है 1, अब p कितना है 2, तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना हुआ 33%। इसमें परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना हुआ, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर 50%, कितना बोलोगे 50, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर हो गया 50%। इसमें परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर बोलो
25। इसमें कितना बोलेंगे? हाँ, इसमें हो गया 25 है ना, इसमें कितना हो गया 20%। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, एक बार ये अलग से टॉपिक भी है ना, नोट करो, ठीक है, नोट करो। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर है ना, देखो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। Percentage of s character of hybrid orbital increases, electronegativity increases. Percentage of s character of hybrid orbital increases, electronegativity increases. ठीक है? Percentage of s character of hybrid orbital increases, electronegativity increases. ठीक है? Percentage of s character. ठीक है? आज समझ में, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, है ना। इसका हम लोग यूज एसिड स्ट्रेंथ में भी करेंगे, है ना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको बहुत यूज करेंगे, एसिड स्ट्रेंथ में भी, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। आज तो ये देखना है कि सर ये तो दोनों कार्बन एटम ही है ना, ये दोनों क्या है, जैसे मान ले जाए हम लोग बोले कि अगर मान लिया H2 की बात करें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका कि इसका? दोनों तो सेम ही है, दोनों का क्योंकि दोनों एटम क्या है, सेम। तो सेम एटम में इलेक्ट्रॉन, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो क्या इसका इसके रिस्पेक्ट में इसका ज्यादा इसका कम होगा? नहीं होगा। उसी तरह से ये दोनों कार्बन ही तो है, बोलोगे सर ये दोनों कार्बन ही तो है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होना चाहिए? जीरो। जिस तरह से यहाँ डिफरेंस जीरो है, फिर यहाँ पे ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों, ये कम, ये ज्यादा क्यों हुआ और ये कम क्यों? तो किस पे डिपेंड करता है? एटम के टाइप के अलावा उस पे बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करता है। यहाँ जो हाइब्रिड बॉन्डिंग हुआ है इस कार्बन का, तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है sp2 है और यहाँ sp3 है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। आज समझ में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज्यादा और इसका कम, ठीक है। तुम्हें पता है ना, जैसे मान लीजिए ज्यादा बॉन्डिंग उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। जी देखो, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फ्लोरीन का कि हाइड्रोजन का? फ्लोरीन का। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? फ्लोरीन खींचेगा। तो यहाँ क्या लगा देंगे? डेल्टा माइनस, और यहाँ क्या लगा देंगे? डेल्टा प्लस। एक डायपोल बन गया ना, और इसका डायरेक्शन डायपोल मोमेंट का कितना हो गया? ये हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पे किसका इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है? इस कार्बन का क्या है? ज्यादा है, और इसका कम है। इसका मतलब ये बॉन्ड क्या करेगा? ये बॉन्ड ये खींच लेगा, इसे खींचेगा ना, ये कार्बन खींचेगा ना। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है वो क्या करता है? जिसका इलेक्ट्रॉन कम उसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। अरे ज्यादा ताकतवर आदमी क्या करेगा? कमजोर जो है उसके जिसका ताकत उससे कम है उसको खींच लेगा ना। हाँ समझ में, ठीक है। हम हाथी को खींच पाएंगे कि हाथी हमको खींच पाएगा? हाथी हमको खींच लेगा, है कि नहीं? हाँ समझ में, मतलब हमसे जो पावरफुल है वो हमको खींच लेगा। तो ये कार्बन क्या है? ज्यादा पावरफुल है इन द ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये क्या करेगा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेगा, खींचेगा ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? डेल प्लस, और यहाँ हो जाएगा डेल माइनस। तो इसके म्यू का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये हो गया ना। उसी तरह से यहाँ पे म्यू का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये हो गया। आज समझ में, ये म्यू का डायरेक्शन क्या हो गया? सेम हो गया। तो ऐसे क्या करेंगे कि इसको अलग से बना देते हैं डायग्राम, है ना। तो इसमें क्या बोलोगे? सर इसमें जो है ना, ऐसे। तो इसका जो डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो क्या है? मतलब डायपोल मोमेंट का क्या है? ये। इसका जो डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट का वो क्या है? ये। यही है ना डायपोल मोमेंट। तो ये म्यू और ये म्यू, क्या ये दोनों मिलके जीरो होगा? क्या ये दोनों जीरो होगा? नहीं, नेट इधर आ जाएगा, म्यू नेट। तो क्या ये जीरो है? नहीं, म्यू नेट नॉट इक्वल टू जीरो। तो सिस ब्यूट या ब्यूट 2 इन, सिस ब्यूट 2 इन में डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। आए समझ में? यहां तक आए सबको समझ में? सिस ब्यूट 2 इन में डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, ठीक है। ड्रॉ करो उसको, हो गया, ठीक है। तो सिस ब्यूट 2 इन में डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा।
हो गया? सर वो दोनों एरो ही है। हाँ एरो है। मतलब ऊपर में भी उसके बाद में एरो है। अरे इधर देखो कि ये जो कार्बन है, हाँ, ये जो डायरेक्शन, ये CH3 ऐसे लिखोगे और ये CH3 ऐसे है, तो तुमको इस तरह से सोचो कि जैसे मान लीजिए ये इस यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन देखिए, वेक्टर है ना, म्यू वेक्टर है, तो म्यू का डायरेक्शन क्या है, यही है ना, इसको हम इससे लिखते हैं, म्यू का डायरेक्शन क्या है, ये है, और एक म्यू का डायरेक्शन क्या है, ये ना। वेक्टर को आगे तो एक्सटेंड कर ही सकते हो ना, वेक्टर को तुम रोटेट नहीं कर सकते, यू कांट रोटेट द वेक्टर, वेक्टर को रोटेट करेंगे तो चेंज हो जाएगा, तुम शिफ्ट कर सकते हो, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, तो वेक्टर को तो आगे पीछे कर ही सकते हो, है ना। तो इसको तुम क्या करोगे, इसको आगे खींच लिया मैंने, इसको मैंने ऐसे आगे खींचा, तो दो वेक्टर क्या होगा, इस पॉइंट पे मीट किया कि नहीं, दो वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट क्या आया, ये ना आया, आज समझ में, ये रिजल्टेंट आया कि नहीं, तो ये हो गया इसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, ये क्या होगा इसका नेट डायपोल मोमेंट, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो गया, नेट डायपोल मोमेंट क्या हो गया, ये बोलोगे सर ये म्यू है, ये म्यू है, ये कितना है, म्यू नेट है, जो कि इक्वल, जो जीरो नहीं है, जो कि जीरो नहीं है, आज समझ में, जो कि जीरो नहीं है। उसी तरह से अगर ट्रांस 2 ब्यूटीन को देखा जाए, अगर हम ट्रांस 2 ब्यूटीन को देखते हैं, तो ट्रांस 2 ब्यूटीन में क्या हो जाएगा, ट्रांस 2 ब्यूटीन, तो ट्रांस 2 ब्यूटेन में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या लोगे, तो ट्रांस 2 ब्यूटेन में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, तो ट्रांस 2 ब्यूटेन में एक तो ये गया म्यू, एक म्यू इधर गया और एक म्यू इधर गया, तो बताओ दो वेक्टर क्या आया, दो वेक्टर क्या आया, एंटी पैरेलल आया, आया ना, दो वेक्टर क्या आया, एंटी पैरेलल, तो एंटी पैरेलल है तो नेट क्या हो जाएगा, 0, 180 हो गया ना, एक नीचे जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो नेट क्या हो गया, 0, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, म्यू नेट इज इक्वल टू 0, म्यू नेट इज इक्वल टू क्या बोलोगे, 0, आज समझ में, म्यू नेट क्या है, 0, क्लियर हुआ, म्यू नेट क्या है इस पे, 0, ठीक है। तो ट्रांस 2 ब्यूटेन में नेट डायपोल मोमेंट क्या हो गया, 0, लेकिन सिस 2 ब्यूटेन में नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, यानी सिस 2 ब्यूटेन इज मोर पोलर देन ट्रांस 2 ब्यूटेन, क्या लिखोगे, सिस 2 ब्यूटेन इज मोर पोलर देन ट्रांस 2 ब्यूटेन, लिखो cis 2 butene is more polar than trans 2 butene, cis 2 butene is more polar than trans 2 butene, है ना। तो किस बेसिस पे एक्सप्लेन हुआ, डायपोल मोमेंट पे, कि कौन सा ज्यादा पोलर है, cis 2 butene या trans 2 butene, क्या बोलोगे, cis 2 butene is more polar than trans 2 butene। किसी भी मॉलिक्यूल का कितना डायपोल मोमेंट है वो नहीं पूछा जाएगा, हाँ अगर जिसके एनसीईआरटी में कुछ ही मॉलिक्यूल का डेटा दिया हो तो पूछ सकता है टाइम डेटा से, लेकिन जनरली डेटा नहीं पूछता है कि सिस 2 ब्यूटेन में कितना होगा, ये पूछेगा कि 0 होगा कि नहीं होगा, ट्रांस 2 ब्यूटेन में 0 होगा कि नहीं होगा, कौन ज्यादा पोलर है कौन कम पोलर है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों में मॉलिक्यूलर मास क्या है, सेम, क्योंकि दोनों आइसोमर है, लेकिन दोनों में ग्रुप का अरेंजमेंट कैसा है, उल्टा अपोजिट है, मतलब इस तरह से ये दोनों, ये मिथाइल ये मिथाइल क्या हो गया, अपोजिट हो गया, सिस ये हो गया ट्रांस और ये हो गया सिस हो गया, तो इसका नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, लेकिन इसका नेट डायपोल मोमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो कौन ज्यादा पोलर हुआ, सिस की ट्रांस, कौन ज्यादा पोलर हुआ, सिस ज्यादा पोलर हुआ, ट्रांस पोलर नहीं हुआ, नहीं ना हुआ, उसका डायपोल मोमेंट 0। तो दो कंपाउंड दोनों का मोलर मास सेम हो तो ज्यादा पोलर होगा, तो क्या होगा, ज्यादा इंटर पार्टिकल, ज्यादा पोलर होने से क्या होगा, पोलर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का फोर्स मॉलिक्यूल के बीच आपस में ज्यादा होगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। Polarity of compound increases, boiling point increases, लिख दो, polarity of, देखो polarity of, लिख दो फटाफट, polarity of molecule increases, polarity of molecule increases, polarity of molecule increases, boiling point increases, polarity of molecule increases, boiling point increases, हो गया, polarity of molecule increases, boiling point increases, ठीक है, polarity बढ़ने से boiling point बढ़ जाता है, ठीक है, क्यों ज्यादा है, polarity डायपोल मोमेंट कैंसिल नहीं हुआ इसलिए ज्यादा है, समझ गए, ठीक है, समझ गए। अच्छा जैसे मान लीजिए उसमें भी देखें ग्रुप नंबर 15 में भी, या फिर इसी में पढ़ोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाएंगे, तो
इसी चैप्टर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाएंगे ना, तो उसमें भी एक एप्लीकेशन है पोलैरिटी का, इसमें भी एप्लीकेशन है, जैसे अमोनिया, PH3, नाइट्रोजन फास्फोरस, आर्सेनिक, AS6 नाइट्रोजन फास्फोरस, एंटीमनी, SbH3, BiH3। तो इसका मोलर मास ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, तो होगा भी इस, तो इन सभी में क्या देखते हैं कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ पे आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा और इससे भी ज्यादा है, लेकिन होना चाहिए इसका ज्यादा। तो ऐसा क्यों? बिकॉज अमोनिया इज मोर पोलर, अमोनिया में डायपोल मोमेंट ज्यादा है, तो अमोनिया में डायपोल मोमेंट ज्यादा है, इसलिए इंक्रीज मोलर मास, इसका जो मोलर मास फॉस्फीन का इससे ज्यादा है, फिर भी क्या है, नॉन पोलर है, मतलब फिर भी इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, अमोनिया का ज्यादा है। तो मोलर मास कम होते हुए भी अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से ज्यादा हो गया, बिकॉज ऑफ क्या बोलेंगे, इसमें क्या है, पोलैरिटी है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। समझ में आया? तो जहां पोलैरिटी ज्यादा होता है वहां बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, ट्रांस, सिस टू ब्यूटीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ट्रांस से। अब तुमसे पूछेगा कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट जनरली किसका ज्यादा होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट जनरली जिसका ज्यादा, बॉइलिंग मतलब क्या हुआ, लिक्विड से गैस बदलना, लिक्विड फेज से गैस में आना, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में बदलना, है ना। तो बॉइलिंग का मतलब क्या हुआ, बॉइलिंग का मतलब लिक्विड से वेपर में बदलना। अब ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, सॉलिड से लिक्विड में बदलना। तो यहाँ पे पोलैरिटी के अलावा क्या हो जाता है, पैकिंग का भी एक पॉइंट आ जाता है। पैकिंग मतलब कितना मॉलिक्यूल अपनी क्रिस्टल में टाइटली पैक है, क्लोजली पैक है। ये पढ़ेंगे एक चैप्टर अलग से, सॉलिड स्टेट 12th में, ठीक है। तो पैकिंग जितना स्ट्रॉन्ग, हाँ नहीं, हाँ मतलब इसमें सॉलिड स्टेट, मैटर का 3 स्टेट है ना, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट पढ़ना है 11th में, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट पढ़ना है 12th में। तो सॉलिड स्टेट में अलग से उसमें हम लोग पढ़ेंगे पैकिंग, कितने टाइप का पैकिंग होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, इस टाइप का पैकिंग होता है, ठीक है। तो पैकिंग भी मायने रखता है उसके मेल्ट होने में। अगर कोई चीज स्ट्रांगली पैक है, इसका मतलब क्या होगा, उसको मेल्ट होने में ज्यादा हीट चाहिए। अगर कोई लूजली पैक है तो उसको मेल्ट होने में हीट क्या लगेगा, कम लगेगा। आज समझ में। तो जनरल बात यह है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्यों आ रहा है, अलग क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा हो गया, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा हो गया, ट्रांस का ज्यादा हो गया। होना चाहिए सिस का, लेकिन क्या हो जाएगा, ट्रांस, बिकॉज ट्रांस का पैकिंग क्या होता है, क्लोज पैकिंग। हाँ लिखो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ trans to butene, melting point of trans to butene is more than melting point of trans to butene is more than cis to butene. Melting point of trans to butene is more than cis to butene because melting point of trans to butene is more than cis to butene because है ना, because trans to butene are more closely packed in the solid state, more closely packed in their solid state, because trans to butene are more closely packed in their solid state। वो अपने solid state में क्या होते हैं, ज्यादा closely pack हो जाते हैं, है ना। समझ गए, यही टिक कर दोगे, यही ऑप्शन समझ में आया, यही टिक करना है, ठीक है। तो ट्रांस टू ब्यूटीन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि ट्रांस टू ब्यूटीन का पैकिंग क्या होता है, सॉलिड स्टेट में उसका स्ट्रॉन्ग पैकिंग होता है, क्लोज पैकिंग होता है, अच्छे से पैकिंग होता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। आज में चलो खत्म। इसी पे बेस के एक और क्वेश्चन पूछता है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फुमारिक एसिड या मैलेइक एसिड। क्या पूछेगा, किसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, या कौन ज्यादा पोलर है, फुमारिक एसिड या क्या बोलोगे, मैलेइक एसिड, कौन ज्यादा पोलर है, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो फुमारिक एसिड एंड मैलेइक एसिड। तो फुमारिक एसिड क्या होता है, फुमारिक एसिड देखो, तो ये हो गया फुमारिक एसिड, ये हो गया स्ट्रक्चर किसका, फुमारिक एसिड का, और ये स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा, मैलेइक एसिड का, है ना। ये भी क्वेश्चन आता है,
है ना, फुमारिक एसिड एंड माइलेइक एसिड। देखो ये हो गया फुमारिक एसिड, कौन सा है ये फुमारिक, है ना, फ्यूमेरिक एसिड। और ये कौन सा एसिड हो गया, मैलेइक एसिड, मैलेइक एसिड, MALEIC, मैलेइक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड है, मैलेइक एसिड। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, पहले बताओ ये कौन ज्यादा पोलर होगा, फ्यूमेरिक एसिड ज्यादा पोलर होगा कि मैलेइक एसिड ज्यादा पोलर होगा, है ना, कौन ज्यादा पोलर होगा, तो ये सिस है, ये क्या है, सिस है। तो इस केस में क्या होगा, ये ज्यादा होगा, आज समझ में। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ये मतलब इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, ज्यादा, इसका डायपोल मोमेंट इससे क्या होगा, कम होगा, आज समझ में। ये सिस है ना, वो ट्रांस है, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा पड़ी थी अभी, सिस की ट्रांस का, सिस का, है ना। तो ये सिस टाइप का ही मॉलिक्यूल है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा बॉइलिंग डायपोल मोमेंट, और इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, कम होगा, आज समझ में। इसका डायपोल, देखो यही दो एग्जांपल ज्यादा पूछता है, बहुत बाकी तो बहुत सारा कंडीशन लगाओगे कि अगर दोनों ही ग्रुप क्या हो, मोर इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, दोनों इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो, तो उस तरह से जाम करोगे तो बहुत ज्यादा याद करना पड़ेगा, है ना, जो क्वेश्चन आता है वही पढ़ो, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, ये सिस टू ब्यूटेन का, है ना, ये क्या करोगे, तो ये इसका डायपोल मोमेंट क्या लिखोगे, म्यू नेट, इसका क्या लिखोगे, म्यू नेट नॉट नेट इक्वल टू 0, और फ्यूमेरिक एसिड का म्यू नेट क्या लिखोगे, इक्वल टू 0, है ना, ये दोनों अपोजिट है। फ्यूमेरिक एसिड याद रखोगे, देखो इधर फ्यूमेरिक एसिड और मैलेइक एसिड कैसे याद रखोगे, फ्यूमेरिक मतलब F मतलब फार अवे, दोनों अपोजिट है, फार अवे मतलब फ्यूमेरिक, और ये हो गया मैलेइक, मैलेइक मतलब क्या हुआ, नजदीक आ रहा है, M4 मिल जाओ, नहीं ये दोनों मिल गया, तो M4 मिल जाओ, तो मैलेइक में क्या होता है, क्लोज होते हैं, और फ्यूमेरिक में क्या होते हैं, फार अवे, याद रहेगा इस तरह से। फ्यूमेरिक मतलब दूर दूर, मैलेइक मतलब नजदीक, F4 फार अवे, फार अवे में खाता है ना, F4 फार अवे, ये फार अवे होगा तो फ्यूमेरिक, M4 मिल जाओ तो ये मिल गया, ठीक है। तो ये किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, फ्यूमेरिक एसिड की मैलेइक एसिड का, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, मैलेइक एसिड का ज्यादा होगा फ्यूमेरिक एसिड से, समझ गए ना। उसी टाइप का एग्जांपल है सिस टू ब्यूटेन और ट्रांस टू ब्यूटेन टाइप का। तो क्या लिखोगे, फ्यूमेरिक एसिड और मैलेइक एसिड में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, मैलेइक का, आज समझ में। तो किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, मैलेइक का। देखो डायपोल मोमेंट ऑफ मैलेइक एसिड इज मोर देन फ्यूमेरिक एसिड, डायपोल मोमेंट ऑफ मैलेइक एसिड इज मोर देन फ्यूमेरिक एसिड, डायपोल मोमेंट ऑफ मैलेइक एसिड इज मोर देन फ्यूमेरिक एसिड, डायपोल मोमेंट ऑफ मैलेइक एसिड इज मोर देन फ्यूमेरिक एसिड, है ना। चलो मैलेइक एसिड का डायपोल मोमेंट क्या होगा ज्यादा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मैलेइक का, लिखो मैलेइक का, लिखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मैलेइक एसिड इज मोर देन फ्यूमेरिक एसिड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मैलेइक एसिड इज मोर देन फ्यूमेरिक एसिड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मैलेइक एसिड इज मोर देन फ्यूमेरिक एसिड, ओके। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, हाँ मेल्टिंग पॉइंट लिखो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूमेरिक एसिड इज मोर देन मैलेइक एसिड, है ना, फ्यूमेरिक का ज्यादा होगा मैलेइक, ठीक है। फ्यूमेरिक का ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट, ट्रांस है ना भाई, फ्यूमेरिक का ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूमेरिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या ज्यादा होगा, मैलेइक, ठीक है। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम लोग क्या देखेंगे, डायपोल मोमेंट कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, और भी कुछ मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट की बात करना है तो ऑर्गेनिक में करेंगे, अभी तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन था ये, है ना। 11th में हम लोग की डायपोल मोमेंट क्या होता है, कैसे किस कैसे निकाला जाता है, कैसे सोचा जाता है, एक बेसिक कांसेप्ट है ना। उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर और करेंगे, है ना, इथेन में कौन सा फॉर्म का ज्यादा होगा, है ना, ये सब तो सब बाकी बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मैलेइक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, समझ गए डायपोल मोमेंट, क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ अगला, किसका डायपोल मोमेंट, अगर ये तुमसे पूछा जाए इन दोनों में डायपोल मोमेंट जीरो किसका होगा, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन या 1,4 डाइहाइड्रोक्सी, ये वाला OH, बेंजीन है, साइक्लोहेक्सेन, हाँ बेंजीन, हाँ ये दोनों, ठीक है।
किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, ये दोनों जीरो होगा, क्या होगा बोलो? है ना, डायपोल मोमेंट बेंजीन वाले में किए थे ना पिछले क्लास में, वो तो जीरो है ना। ये क्लोरीन है, इसका म्यू मान लिए थे, और ये अगर एक क्लोरीन है लगा तो ये भी म्यू, तो नेट कितना हो गया था? √2 म्यू, √3 म्यू, बोला कि नहीं? फिर एक अपोजिट लगा दिए थे तो कितना हो गया था? 0 हो गया था ना। बेंजीन में लिखे हो ना 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन का कितना होता है? 0। 1,2 का 0 नहीं होगा, 1,3 का 0 नहीं होगा, लेकिन 1,4 का 0 होगा। लिखे हो ना, बेंजीन वाले में लिखे हो ना, कुछ तो हिंट आया उसमें, हो गया ना। हाँ, तो 1,4 पहला वाला 0 होता है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे देखो उसी टाइप का कुछ सोचो कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लगा दें क्लोरीन और ये क्लोरीन, और यहाँ OH OH लगा दें, बताओ किसका डायपोल मोमेंट 0 होगा? इसका कि इसका? है ना, या इसमें डबल बॉन्ड लगाओ, बेंजीन करो उसको, है ना। इसमें बोलो किसका 0 होगा? इसका 0 होगा कि उसका 0 होगा? 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन या 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, किसका 0 होगा? दोनों का 0 होगा कि उसका 0 होगा? किसका 0 होगा, किसका उसका? बताओ क्या करेंगे? बोलो, तो ये किसका है? इसको बोलो, इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बोलो। ये क्या है? डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यही होता है ना। तो ये म्यू हो गया, ये ना हो गया म्यू, और ये क्या हो गया? ये म्यू हो गया। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 है, 180। तो ये म्यू नेट कितना होगा? म्यू नेट 0 हो गया। उस केस में इसमें देखो, तो ये भी क्या है? एक डायपोल मोमेंट ये म्यू, और ये भी अपोजिट ये म्यू, ये दोनों 0 नहीं हो गया आज में। लेकिन ये हाइड्रोजन कहाँ चला गया? ये हाइड्रोजन का, है ना, ये हाइड्रोजन भी तो देखना था। ये हाइड्रोजन, ये देखो एक पोलर बॉन्ड तो इधर भी तो है आज में। तो ये एटम, ये जो ऑक्सीजन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है। क्या है ये? sp3 हाइब्रिडाइज। तो ये दोनों बॉन्ड लीनियर नहीं है ना, एक लाइन में नहीं है ना, ये ऐसे है ना, वाटर में पड़े ना वी शेप, कैसा ये वी शेप। तो एक लाइन में ये नहीं है ना जो कैंसिल हो जाएगा आज में। तो इसके कारण और इसके कारण जो डायपोल मोमेंट है वो 0 कैंसिल एक दूसरे को नहीं करेगा, इसलिए इसमें नेट डायपोल मोमेंट रह जाएगा। तो नेट डायपोल मोमेंट, इसमें नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, लेकिन इसका नेट डायपोल मोमेंट 0 होगा। अब आया समझ में? तुमको बुझाया मन? ये ऑक्सीजन कार्बन तो अपोजिट है, इसके कारण जो डायपोल मोमेंट, ये बॉन्ड के कारण ये 0 हो गया, लेकिन ये बॉन्ड का डायपोल मोमेंट, ये बॉन्ड का डायपोल मोमेंट इधर ना जा रहा है। डायपोल मोमेंट किधर होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये डायपोल मोमेंट एक म्यू, और इसका क्या होगा? इसका डायपोल मोमेंट कितना? ये हो गया। तो क्या ये 0 हुआ? नहीं ना हुआ। इसको आगे ले जाओ, इसको आगे ले जाओ, तो नेट ये रह गया ना आज समझ में। तो नेट डायपोल मोमेंट 0 हुआ क्या? क्या बोलोगे? नहीं हुआ, नेट डायपोल मोमेंट ये रह गया। ठीक है, तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन में नेट डायपोल मोमेंट 0, लेकिन 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन में नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इसके दो जो डायपोल है ना, ये जो दो डायपोल दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। इसका डायरेक्शन मान लीजिए इससे है, तो इसका ऐसे है, तो नेट ये ना हो गया। आज समझ में? लिखो, हो गया? इसका डायग्राम लिखी, तो ये डायग्राम बनाओ, ये तो डायग्राम ही तो है, ये ना डायग्राम है। कैसे डायग्राम चाहिए? और कैसे डायग्राम चाहिए? ठीक है, 1,4 डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन में नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, लेकिन 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन में नेट डायपोल मोमेंट 0 होगा। क्या? 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अच्छा, आईपेक नेम में 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, क्या नाम होगा इसका? 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या होगा? 1,4 डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन। 1,4 डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन, 1,4 डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो उसका 0 होगा, इसका 0 जाए। 1,4 डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन
कुछ कम हो गया सामने कम हो गया हाँ इसको भी बता लिखो फिर से लिखो लिख लो उससे फटाफट मिटा के लिखो हो गया लिख दे इसका 1,4-डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन का जीरो 1,4-डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन का जीरो नहीं होगा क्या बोलोगे 1,4-डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा ठीक है नहीं होगा है ना 1,4-डाई हाइड्रोक्सी का जीरो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा है ना तो नेट तो रह जाएगा ना नेट ठीक है तो इसलिए जीरो नहीं होगा आया समझ में ठीक है खत्म हो गया क्लियर तो इतना हो गया डायपोल मोमेंट फटाफट नोट करो ठीक है चलो अगला देखो नेक्स्ट किसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा किसका अभी डायपोल मोमेंट जीरो होगा PF2Cl3 या PF3Cl2 किसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा PF2Cl3 या फिर क्या बोलोगे PF2Cl3 या PF3Cl2 किसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा उसका या इसका किसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा इसका या इसका PF2Cl3 या PF3Cl2 किसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा PF2Cl3 या PF3Cl2 F3 है ये है ना PF3 F है F3 है ना Cl किसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा क्या करेंगे तो तुम क्या स्ट्रक्चर तो तुमको पता ही है क्या होगा बोलो एक लोन पे मतलब कोई लोन पेयर तो है नहीं यहाँ कितना है बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है 5 का 5 यूज हो गया तो यहाँ बॉन्ड पेयर कितना है 5 लोन पेयर कितना है 0 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3d यहाँ पे लोन पेयर कितना है वही भी सेम चीज बॉन्ड पेयर कितना है 5 लोन पेयर कितना है 0 टोटल 5 हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है तो शेप कैसा होता है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल sp3 ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल होता है ना sp3d का शेप है ना sp3d हाँ sp3d का शेप कैसा होता है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल एक क्या है PF2Cl3 और एक क्या है PF3Cl2 इसका बस सोचो फटाफट सोचो अच्छा क्वेश्चन है ये जल्दी सोचो है ना तो P F ये देखो यहाँ पे ऐसे लिख दो P बोलो किसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा उसका या इसका सर sp3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3 का हाइब्रिडाइजेशन तो खुद ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब उसका ज्योमेट्री शेप हां sp3d का sp3 का बस टेट्राहेड्रल बोलता है ट्रायंगुलर ठीक है अब एक बात याद रखो तुम है ना तुमको हम बताए थे कि लोन पेयर को और मल्टीपल बॉन्डेड एटम को और लार्ज साइज ऑफ एटम को कहाँ रखते हैं इक्वेटोरियल पे बोले थे ना तो यहाँ पे देखो तो किसका साइज बड़ा है फ्लोरीन का कि क्लोरीन का तो क्लोरीन को कहाँ रखोगे इक्वेटोरियल पे कहाँ रखोगे साइज कैसे पता चला बड़ा अच्छा फ्लोरीन के नीचे ना क्लोरीन है टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस
टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। किसका बड़ा साइज हुआ, फ्लोरीन की क्लोरीन का, क्लोरीन का, ठीक है। तो ये हो गया और ये हो गया फ्लोरीन। आज समझ में, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 ही है ना, क्लोरीन तो 2 ही है, एक क्लोरीन रख दो एक क्लोरीन तो बच गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लोरीन। आप देखो फ्लोरीन का रख के देखो, 1 1 2 और 3 हो गया। बोलो किसका डायपोल मोमेंट 0 दिख रहा है तुमको, वो वाला कि ये वाला, ये वाला, वो वाला कि ये वाला, यानी 1 या 2 किसका डायपोल मोमेंट 0 दिख रहा है तुम्हें, 1 या 2 का कि दोनों का, इसका 0 दिख रहा है। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये ट्रायंगुलर प्लेनर में, ये देखिए ये एक दूसरे कैंसिल कर दिए, 120 डिग्री वाले डायपोल मोमेंट, ये ना भाई, ये 120 वाले कैंसिल, ये ऊपर वाले कैंसिल, ये 0 हो गया। तो इसका डायपोल मोमेंट कितना हो गया, म्यू नेट इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया, म्यू नेट इज इक्वल टू 0, कैंसिल किया ना ये। अरे BF3 में डायपोल मोमेंट कितना होता है, BF3 का नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता है 120 डिग्री पे। तो इस 3 बॉन्ड का डायपोल मोमेंट एक दूसरे कैंसिल ना कर दिया, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो ये 0 हो गया ना। लेकिन इसका डायपोल मोमेंट देखो तो, इस 2 क्लोरीन का इफेक्ट क्या एक फ्लोरीन खत्म कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ये दोनों तो चलो एक दूसरे कैंसिल कर दिया, लेकिन इसका कैंसिल ये नहीं ना करेगा, नहीं ना करेगा। लेकिन इसका कैंसिल, ये तीनों एक दूसरे कैंसिल कर दिया, ऊपर नीचे वाले कैंसिल कर दिया, यानी इसका डायपोल मोमेंट 0 बट इसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। अच्छा क्वेश्चन है ना, आज समझ में, फेमस क्वेश्चन है ये कि किसका डायपोल मोमेंट 0 होगा, PF2Cl3 या PF3Cl2, ठीक है। क्या बोलोगे सर, दोनों में क्या बोला, क्योंकि यहाँ देखो दो ये वेक्टर अलग है ना, ये वेक्टर, ये फोर्स अलग है, ये मैग्नेट, ये डायपोल मोमेंट अलग है, ये डायपोल मोमेंट, ये दोनों डायपोल मोमेंट एक है, लेकिन ये अलग है, ये अलग है ना फ्लोरीन वाला, नहीं ना कैंसिल करेगा, क्योंकि ये अलग डायपोल, ये मान लो μ1 है, ये μ1 है, ये μ2 ना होगा। तो क्या μ1 और 2 μ1 को μ2 कैंसिल करेगा, आज समझ में। जो जितना ज्यादा एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंटल सब चीज होता है, बस थ्योरेटिकली हम लोग बोलते रहते हैं कि ये होता है, ये होता है, वो होता है, ठीक है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं। एक्सप्लेनेशन किसके अकॉर्डिंग देते हैं, एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग। पहले थ्योरी आया कि एक्सपेरिमेंट आया, पहले एक्सपेरिमेंट देन थ्योरी। हाँ, एक्सपेरिमेंटल डेटा को थ्योरेटिकल डेटा से मैच कराने के लिए उस टाइप का थ्योरी देते हैं, है ना। तो इसका देखा गया डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, उसका डायपोल मोमेंट 0 है, तो ये ऐसा अरेंजमेंट सोचा गया, किस टाइप का अरेंजमेंट रहा होगा, उसमें उस टाइप का अरेंजमेंट, है ना। तो एक बात याद रखना है, क्या याद रखोगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लार्ज साइज ऑफ एटम एंड मल्टीपल बॉन्डेड एटम शुड बी प्लेस्ड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। ये पहले भी बताए थे ना, ठीक है, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हो जाएगा, चलो क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन करो, which of the following would have a permanent dipole moment। क्वेश्चन करो, नीट का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन करो, हाँ। which of the following molecule has which of the following have a permanent dipole moment, which of the following have a permanent dipole moment। क्वेश्चन क्या है, which of the following have a 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 permanent dipole moment, have a permanent dipole moment, which of the following has a permanent dipole moment। ऑप्शन 1 है ना, BF3, ऑप्शन बी SiF4, SF4, C ऑप्शन, SF4, D ऑप्शन, XCF4,
HCF4 है ना। कब का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है 2005 AIPMT 2005 AIPMT 2005 का क्वेश्चन है कि which of the following molecule has a have a permanent dipole moment। इतना सिखा दिए है ना, बता दिए ना। अब इसमें कौन सा होगा आंसर, जल्दी बनाओ। क्या लिखाए थे हम लोग, क्या पढ़े थे हम लोग कि डायपोल मोमेंट के बेसिस पे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कितने पार्ट में डिवाइड किए थे, दो टाइप, पोलर और नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल में नेट डायपोल मोमेंट रह जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। कैसे पहचानने के लिए सिखाए थे, है ना। एक तो वेक्टर सम निकालना ही है, जितने भी बॉन्ड है उसमें उसके सारे वेक्टर सम निकालो, है ना। और एक ट्रिकी पॉइंट क्या बताए थे, अगर सेंट्रल एटम के अराउंड सारे बॉन्ड पेयर कैसा हो, एक जैसा, और उसके ऊपर लोन पेयर ना हो तो उसको क्या मानेंगे, तो उसका डायपोल मोमेंट जीरो। डायपोल मोमेंट जीरो कब मानेंगे, सारे बॉन्ड एक जैसा, नो लोन पेयर। 50 बार बोलो इस बात को, सारे बॉन्ड एक जैसा, नो लोन पेयर, सारे बॉन्ड एक जैसा, नो लोन पेयर, सारे बॉन्ड एक जैसा, नो लोन पेयर। उस मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट सारे बॉन्ड एक जैसा और नो लोन पेयर, तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर। सारे बॉन्ड एक जैसा और लोन पेयर नहीं हो तो ये क्या हो जाएगा, है ना। सारे बॉन्ड एक जैसा, नो लोन पेयर, सारे बॉन्ड एक जैसा, नो लोन पेयर। बोलो आंसर टिक करो, सारे बॉन्ड एक जैसा, नो लोन पेयर। Which of the following molecule has had a permanent dipole moment? पूछा है किसमें होगा, बोलो किसमें होगा ना है। अगर अंडरलाइन करके क्वेश्चन बनाए करो तब गलती नहीं होगा। पूछा है किसमें होगा, हैव ए परमानेंट, तो क्या इसमें होगा, BF3 में कराए थे ना। तो सारे बॉन्ड क्या है इसमें एक जैसा, लोन पेयर नहीं है, तो इसमें होगा नहीं होगा, इसमें चेक करो, इसमें होगा। और जल्दी टिक करो भाई, इतना तो हमने सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, सिलिकॉन में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 का 4 यूज हो गया, लोन पेयर है ही नहीं, ये भी जीरो हो गया। इसमें देखो तो, इसमें देखो, और ये इसका ये क्या था, उस पॉइंट का ये एक्सेप्शन था, दिखाए थे ना, HCF2 और HCF4, HCF2 और H4, ये भी क्या है, इसका भी डायपोल मोमेंट क्या है, जीरो। तो बचा क्या, ये देखो आंसर में क्या है, एक लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर है कि नहीं, सारे बॉन्ड एक जैसे लेकिन लोन पेयर, तो लोन पेयर होने के कारण इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं हो पाया, तो इसका मतलब इसमें डायपोल मोमेंट होगा। आंसर क्या होगा, SF4। बताए थे ना, सीसॉ शेप कैसा होता है इसका, सीसॉ, सीसॉ। क्या बोला, हाँ, तो उसका एक्सेप्शन पॉइंट था ना वो कि HCF2 में लोन पेयर है फिर भी डायपोल मोमेंट क्या है, जीरो है। HCF4 में लोन पेयर है फिर भी डायपोल मोमेंट जीरो है। कॉपी में लिखाया हुआ है, बोले ना कॉपी बहुत अच्छा से लिखना, पास करने के लिए क्या जरूरी है, कॉपी को अच्छे से लिखना है ना, और उसको बार बार रिवाइज करो, सारा क्वेश्चन वहीं से आएगा, ठीक है। हो गया, ये तो यहाँ पर एक्सेप्शन तो बोले थे ना उसका अरेंजमेंट देखो, उसका अरेंजमेंट क्या था, वो कोई रूल नहीं था ना, वो तो जनरल पॉइंट निकाले थे, कोई रूल तो नहीं है ना। ये तो जनरल देखा गया, ऐसा अगर कीजिएगा तो ऐसे देखो HCF4, तो इसका HCF4 में क्या होगा, ये लोन पेयर, ये कैंसिल ना कर देता है लोन पेयर के कारण। लेकिन SF4 में क्या है, एक ही लोन पेयर है ना, एक लोन पेयर है, और वो भी क्या है, सीसॉ जैसा, कैसा ये सीसॉ, ये ना एक लोन पेयर है, रख दो, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, तो ये दोनों मान लो कि कैंसिल भी कर दिया, मान लो ये दोनों एक दूसरे कैंसिल कर दिए, ये तो बच गया ना, तो नेट डायपोल मोमेंट हो गया, है ना। इसका इफेक्ट ये नहीं कैंसिल करे ना, आया समझ में। तो SF4 हैज ए परमानेंट डायपोल मोमेंट, क्लियर, SF4 हैज ए परमानेंट डायपोल। कोई दिक्कत, ये वाला सीसॉ को डायपोल मोमेंट कैंसिल नहीं ना होगा। सीसॉ कैसा होता है, सीसॉ ऐसा होता है ना, सीसॉ भूल गया, उसके बीच का एंगल कितना होता है, देखो सीसॉ ये ना सीसॉ, देखो ये तो था सीसॉ, ये है ना, ये है सीसॉ। तो मान लो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर भी दिया, कर दिया ना एक दूसरे से, तो ये दोनों नहीं ना करेगा कैंसिल, इसका नेट नीचे नहीं निकल जाएगा, इसका नेट डायपोल मोमेंट नीचे ना जाएगा, नहीं होगा। सीसॉ यही है ना भाई, अरे पार्क में यही ना रहता है झूला में, ये जो जमीन पे गड़ा रहता है, इस पे बैठो, इसको नीचे ऊपर नीचे करते रहो बैठ के, आ समझ में, ऐसे तो होता है। तो एक यहाँ, एक देखो, क्लियर हुआ, आया समझ में। तो ये हो गया